नमस्कार, मैं सुनील केतवास कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक मशीन आप देख रहे हैं। इस मशीन का नाम है जीरो टिलेज मशीन। इस मशीन के बारे में थोड़ा और इस तकनीक के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस मशीन का क्या उपयोग है और किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक का नाम जीरो टिलेज है। चूँकि हमारे क्षेत्र में हम देखते आ रहे हैं कि लगातार जो है धान का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो धान के क्षेत्रफल जब बढ़ रहा है और उसके पश्चात जब गेहूं की बोनी करते हैं तो साधारणतः किसान भाई देखने में ये आता है कि जब हम धान की कटाई नवंबर लास्ट या दिसंबर तक करते हैं, उसके पश्चात जब गेहूं की बोनी करते हैं तो गेहूं की बोनी करते समय हमें जो है जनवरी का आगमन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जनवरी में गेहूं की बोनी करेंगे तो कटाई के समय में काफ़ी लेट हो जाते हैं। जीरो टिलेज तकनीक मशीन के माध्यम से हम धान की कटाई के पश्चात गेहूं की बोनी जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि धान की कटाई होती है तो हमारा खेत तैयारी करने में, जुताई करने में जो 10, 12, 15 दिन का समय खर्च हो जाता है, उस समय की बचत करते हुए हम जीरो टिलेज मशीन से सीधे धान के खेतों में बिना जुताई करे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इस तकनीक में साधारणतः ये ध्यान रखा जाता है कि जब धान हमारी कट जाती है, अगर खेत में हमारे पर्याप्त नमी की मात्रा है तो इस मशीन का सीधे खाद और बीज, इस मशीन में आप देख रहे हैं कि खाद की पेटी और बीज की पेटी अलग अलग है, जिसमें कि हम खाद और बीज अलग अलग पेटियों में भर के सीधे हमारे खेत में बुआई कर सकते हैं। जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि खेत में नमी हो, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में नमी नहीं है, खेतों में नमी नहीं है, तो हमें खेत में हल्का पलेवा करना है। हल्का पलेवा करने के पश्चात जैसी बतर आ जाती है, वैसे हम इस मशीन से धान के खेतों में सीधे बिना जुताई कर बोनी कर सकते हैं। जैसे हमारा गेहूं 8 दिन 15 दिन का हो जाता है, उसके पश्चात उसमें हल्की सिंचाई करना है और फर्टिलाइज़र यूरिया उसमें हमें देना है। किसान भाई देख रहे हैं कि इस मशीन की बनावट आपके बारे में बता दूं। साधारण जो हमारी बोनी मशीन रहती है उसमें और इसमें क्या अंतर रहता है। इस मशीन में हमारा जो बोनी वाला कुसिया, जैसे हम टांस बोलते हैं, बिल्कुल पतला नुकीला रहता है, जिससे खेत में, जैसा कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है, खेत में बिल्कुल पतला चीरा लगता है, जिसमें कि यहाँ से दाना नीचे गिरता है। दाना इस चीरे में हमें खुला हुआ दिखाई देगा। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि जब दाना हमारा मिट्टी से दबा नहीं है, खुले में पड़ा हुआ है, तो हमारा दाना अंकुरित होगा या नहीं। लेकिन इस तकनीक में दाना हमारा खुला हुआ दिखाई देता है। इसके पश्चात भी इस तकनीक में यही फ़ायदा है कि दाना हमारा पूरा अंकुरित होता है। जैसा कि अब ये मशीन आपको यहाँ चलती हुई दिखाई जाएगी कि किस प्रकार हम इससे बोनी करें। इस प्रकार हम खेत में गेहूं की बोनी कर सकते हैं। इधर की दबा ना, इधर कम लग रही है, इधर कम लग रही है। घुमा अभी भी कम है। इधर की हो दबा तुमने घेरान ले ले, इतने को ज़्यादा लग रहा है, जो कम लग रहा है। इधर का ढीला करना तो बढ़ेगी कि पूरी छोड़ेगी ऊपर, पूरी छोड़ेगी बढ़ जाएगी ना।
चलो चालू करो। एक बार और देख लेना चार्जिंग और फुल पे। सही है सही है सही है सही है कुछ भी नहीं। आगे देखता है जान। वहाँ तो बीच हम बीच को जहाँ